हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और इसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टेंस को करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे एग्ज़ाम में भी मदद करता है और वैसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में एग्ज़ाम में हमारी मदद करता है। और वैसे जो हम डेली यूज़ में सेंटेंस बोलते हैं उनमें भी काफ़ी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा यूज़फुल सेंटेंस है। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद एक ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ये वाला, जो कि बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से समझेंगे पूरी डीपली तरीके से। इसके पूरा खगोल करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन आएगी तो हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न बहुत होती है। ठीक है, इस टेंस में और जो हमारे पास्ट परफेक्ट होता है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कन्फ्यूज़न को करते थोड़ा सॉर्ट आउट। ठीक है, तो फ्रेंड्स सपोर्ट करना और देखते रहना वीडियो। और फ्रेंड्स, देखते हैं क्या इसका निचोड़ निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो लेट्स गो, आ जाओ। देखो, सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी है। देखिए, इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और दूसरी बात, इसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इतना तो हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें समझाने वाली बात क्या है यार, ये तो सबों को पता होती है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना, मजे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, पहली बात क्या याद रखनी है आपको, इस सेंटेंस की पहचान के लिए आपको सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, ता, था, ती, थी, ते, थे, ऐसे करके सेंटेंस का जो लास्ट में अंत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आ, ई, ए, ये भी साउंड हो सकते हैं। अभी आप इस पे इतना ध्यान मत दीजिए, फिलहाल आपको ये अच्छे से जानना है। ठीक है, ये आपको जब आप इतना समझ जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी और देखते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, आई होप। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, वाक्य के अंत में, ठीक है, ये है, हो, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे, ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है, याद रखना, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हु, था, थी, थे, गा, गी, गे, जिसमें ये सब ना आए, वो आप समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट का केस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे, देखिए, बस छूट गई। ठीक है, बस छूट गई, इसमें ना तो है आ रहा है, ना हो आ रहा है, ना था, थी, थे, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ई भी आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ई आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था आ, ई, ए भी आता है। ठीक है ना, अब आपको ये वाली कन्फ्यूजन भी दूर होगी। और देखिए, सूर्य निकले, सूर्य निकला। ठीक है, सूर्य निकला, तो यहाँ पर देखिए सूर्य निकला, यहाँ भी इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे, इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसके बाद घंटी बजी। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। मैंने उसकी मदद की, देखिए इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम फिर भी क्या कहेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ता के साथ में था आ रहा है, ती के साथ में थी आ रहा है, और ते के साथ में थे आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया, जब ये आ जाए, ठीक है, ये ना हो, तब आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। ठीक है ना, अब समझो मेरी बात को, गौर से समझना। देखिए, कहने का मतलब क्या है, इस सेंटेंस में अगर मान लो, देखिए, ता, था, ठीक है, पहली बात ता, था, ती, थी, ते, थे, तो फ्रेंड्स देखिए, आएगा तो ता भी आएगा साथ में, समझ रहे हो, इसके साथ में ता, थी, ते के साथ में जब आएगा तो ता कंपलसरी है, या ती कंपलसरी, या ते कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। इसके साथ में था, थी, थे आएगा, तब हम यूँ कहेंगे, ता, जैसे कि ता, था, ती, थी, ते, थे, जब ये दोनों साथ में आ रहे ना, तो हम कहेंगे इसको कि कौन सा केस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी आप पास्ट इंडेफिनिट से उसको बनाओगे, फॉर्म करोगे। ठीक है, और देखो, और जब कुछ सिंपल आए, मान लो अब ये किसी के साथ में आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो आप इनको छोड़ करके तो आप क्या कहोगे कि भाई ये जो है
पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने रूल लिखा है, सब्जेक्ट आपको पहले लगाना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर अदर वर्ड लगाना है जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो कंपलसरी है कि आपको इस टेंस को करने के लिए भाई V2 याद करना पड़ेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई कर लो, खाली मत बैठो, टाइम पास मत करो, कर लिया करो, कुछ तो पढ़ लिया करो, खाली बैठे रहते हो। ठीक है, वर्ब भी याद कर लिया करो, 2-2 4-4 करो, बहुत हो जाती है यार। ठीक है, तो कर लिया करो। अब देखो, तो सब्जेक्ट वर्ब फिर अदर वर्ड, ये आपको दिख रहा है छोटा सा, लेकिन ये बहुत धमाकेदार रूल है। ठीक है, ये काफ़ी बार बहुत से गलत भी हो जाता है बहुत से लोगों से। तो चलिए अब देखते हैं, हम ज़रा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने लिखा वह आया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, वह आया। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन मिला के देखिए, इसमें से बैठी कोई कंडीशन नहीं बैठी। ठीक है, इसमें से बैठी कोई कंडीशन, देखो नहीं बैठी, बैठी है। देखो कैसे, यहाँ पर है, हो, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे, ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा ना, तो सिंपल सी बात है, ये है, ये इसी से बनेगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, ये इसी से ही बनेगा। ठीक है, इसका जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इसको बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। ठीक है, तो हमने ही लगा दिया। उसके बाद V2 आना, आने को क्या कहते हैं, कम। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम, तो हमने लगा दी कैम। ठीक है, तो ये कम की सेकंड फॉर्म है, तो हमने कैम लगा दी, तो क्या बन गया, ही कैम, यानी वह आया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर था लगा दूँ या है लगा दूँ, तो याद रखना ये इस कैटेगरी का नहीं रहेगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले बताई है। एक और देखिए, वह बोलता है, सॉरी वह बोला। ठीक है, तो इसे भी आप ऐसे ही बनाओगे, वह के लिए आप ही लगाओगे, बोलने को से बोलते, तो से की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेड। ठीक है, एक और देखिए, बहुत ईजी है फ्रेंड, सूर्य निकला, जैसे कि हमने ऊपर भी बनाया था। देखिए सूर्य निकला, तो इसको कैसे करेंगे, तो सूर्य को आप द सन बोलोगे। ठीक है, निकलने को राइज बोलते हैं, और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोज़। ठीक है, द सन रोज़। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हमने राइज की सेकंड फॉर्म लिखी है, और ये से की सेकंड फॉर्म लिखी है, और ये कम की। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कक्षा ख़त्म हुई, यानी जो क्लास है वो ख़त्म हुई। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, तो क्लास को हम द क्लास बोल सकते हैं, कक्षा को द क्लास। ठीक है, ख़त्म होने को हम फिनिश बोलते हैं, लेकिन हमें V2 लगाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो ये होगी फिनिश्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ आपको बहुत सौ स्टूडेंटों को वर्ब की सेकंड फॉर्म का ज्ञान नहीं होगा या नहीं पता होगा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आने वाले टाइम में ये वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, और टेंशन मत लो, सपोर्ट तो रहेगा यार, जब मैं आपको इतना अच्छे से सिखा रहा हूँ तो सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी आप थोड़ा करके तो याद कीजिए। ठीक है, इधर उधर से कहीं ना कहीं से कोशिश कीजिए, और जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में अच्छी बात है, वो आप फिर आप ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि V2 क्या होता है, V3 क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने लिखी है फिनिश। ठीक है, यानी फिनिश की सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए को, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ पर है, हो, हूँ कुछ नहीं आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, आप समझ जाओ। देखिए उसने, देखिए फिलहाल फ्रेंड्स, देखिए बच्चे को जन्म एक औरत देती है। ठीक है, तो आप औरत के लिए आप शी लगाओगे यहाँ पर, शी। देने को गिव बोलते हैं, तो गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गैव। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट आ गया, काम हो गया देने का। ठीक है, अब क्या है, अदर वर्ड। अब जो बचता है वो इक्वल वाइज लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए देने का काम हो गया, जन्म को क्या कहते हैं, बर्थ।
ठीक है। टू किसको, जुड़वा बच्चों को क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं, ठीक है, ट्विंस। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो गिव की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव इसके रूल बना दिए, इसको आपको खुद बनाने, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने सेंटेंस टाइप की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जा करके ये सारे सीख सकते हैं कि कैसे बनते कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। और फिर भी मैंने आपके लिए रूल लिख दिया, आप इनको रूल के मुताबिक बनाओगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट, और इसका अभी छोटा सा एक पार्ट है जो कि देखिए मैं अभी आपको समझाऊंगा वो पार्ट, मैं कुछ सेंटेंस और दिखाऊंगा जो कि आपको लगेगा कि इस कैटेगरी के नहीं है, ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें ये रूल फॉलो करके दिखाऊंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा करके। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंस है, ये 1 2 3 सेंटेंस है, इसको मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मालूम था, चाहिए था, उपस्थित थे, ठीक है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस है या किसके टेंस है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर आपका रूल लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही रूल इसमें फॉलो होगा। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखिए उसे इस बारे में सब मालूम था। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, मैं इसको यूं भी तो बोल सकता हूं, उसे इस बारे में सब पता था, मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं पता था। तो देखिए सेंस बना नहीं बना, ता था, ती थी, ते थे, बना ना। तो देखिए अक्सर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी तरीके से बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप उस तरीके से बना सकते हो, जैसे इंग्लिश में भी काफ़ी तरीके से बना सकते हो। जैसे कि इसमें देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा, ठीक है। पता था आ गया ना फ्रेंड्स, यानी उस समय सब पता था, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो उसे के लिए आप ही लगाओगे, ठीक है। अब देखिए मालूम यानी पता, ठीक है, इसको बोलते हैं नो, और नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, ठीक है फ्रेंड्स। ही न्यू क्या चीज़, देखिए सब बारे में, ठीक है, सब के बारे में उसे पता था। तो सब के बारे में देखिए इसको आप बोल सकते हो एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। अबाउट बारे में किसके, दिस, तो ये क्या बन गया, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस बन गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नहीं, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दीजिए, इधर उधर जाना, मुझे पता है आप लोग बहुत घूमते हो इधर उधर, वो बंद कर दो। अगर बंद कर दोगे तो आप थोड़ा पढ़ लोगे ना, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ा करो, आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आता है, ठीक है। अब बस समझने वाले बनिए। अब देखिए ये वाला देखिए, और मेरी बात को दिल पे मत लेना कोई भी भाई, ठीक है ना, कहीं पता चल रहा हो, देखने बंद कर दो वीडियो कि ये तो पका देता है ऐसा है वैसा, यार समझा करो, थोड़ी सी बात करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। मैं ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन ध्यान रखेगा। चलिए देखिए उसे मेरी सलाह चाहिए थी। अब देखिए मैं इसको यूँ भी तो बोल सकता हूँ, उसे मेरी सलाह चाहिए थी, ठीक है, यहाँ तो चाहिए थी आ गया। मैं इसको यूँ बोल सकता हूँ, उसे मेरी सलाह की ज़रूरत थी, ज़रूरत थी, ठीक है, या वो मेरी सलाह चाहता था। तो देखिए उसे मेरी सलाह की ज़रूरत थी या उसे मेरी सलाह चाहता था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ता आ रहा है, यहाँ ता आ रहा है, ठीक है, और थी तो है ही। तो फ्रेंड्स ये भी बन गया ना पास्ट इंडेफिनिट का। और सिंपल सी बात, उसे मेरी सलाह चाहिए थी, यानी उस समय पास्ट में उसको मेरी सलाह की ज़रूरत थी, इसका सेंस ये भी बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कैसे बनेगा। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, उसे के लिए आप सेम थिंग ही लगाओगे। अब देखिए अगर मैं इसके मुताबिक बनाऊँ, ज़रूरत के मुताबिक, तो यहाँ पर
आप नीड की सेकंड फॉर्म लगाओगे तो ही नीडिड हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़, माई एडवाइस। ठीक है, ही नीडिड माई एडवाइस। अगर मैं इसके मतलब से बनाऊँ, चाहता था या चाहता थी के मतलब से, देखो तो इसको इसके मतलब से आप बनाओगे ही वांट। तो वांट की जो सेकंड फॉर्म होती है वांटेड होती है, क्या चीज़, माई एडवाइस। तो फ्रेंड्स ये भी बन गया। ठीक है, आया ना समझ में। ये वांट की हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने नीड का। ठीक है ना, ये नीड की सेकंड फॉर्म है और ये वांट की सेकंड फॉर्म है, ये वाली, ये जो हमने लगाई है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो फ्रेंड्स एक और देखते हैं, ये वाला समझिए। लगभग 50 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर ता थे आ गए। ठीक है, तो ये पक्की बात है भाई, ये पास्ट की बात है। देखो इसमें तो आपको मेरे को लगता नहीं आपको समझाने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको तो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। देखिए लगभग 500 विद्यार्थी। ठीक है, यानी 500 विद्यार्थी। तो आप इसको कैसे बोलोगे, अबाउट। ठीक है, अबाउट 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, 500 अबाउट 500 स्टूडेंट्स। देखिए उपस्थित, उपस्थित को आप क्या बोलोगे, अटेंडेड। ठीक है, अटेंड की सेकंड फॉर्म है अटेंडेड। कहाँ पर, द प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका बन गया अबाउट 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स ये था, देखिए कितना इजी था। ठीक है, यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और भाइयों पढ़ लिया करो यार, पढ़ लिया करो, समझा करो बात को। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो ना, और शेयर सब्सक्राइब कर दो ना, और शेयर तो करना ताकि आपका ही भला हो रहा है दूसरे का ही भला हो जाए। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर दो फटक से। और हाँ, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। ठीक है, अब्यूज़ वगैरह मत करना, ये हाथ से कुछ भी बोल दो ना, पर गाली मत पकना यार। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।